Good morning, students. Today we are going to see position time graph, which is also known as XT graph, right? Where X stands for position and T stands for time. So basically, XT graph is that graph which gives us the position of any object at a particular instant of time. ठीक है, मतलब एक ऐसा ग्राफ जो हमको किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है, उस ग्राफ को हम बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ. In position time graph, time is taken in x-axis while the position of an object can be taken in y-axis. टाइम को हम x एक्सिस पर लेते हैं और पोजीशन को y एक्सिस पर लेते हैं, और इस तरह का जो ग्राफ होता है बेसिकली उस ग्राफ को हम बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ. ओके, सो वी विल सी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. अगर टाइम हमको कुछ इस तरह से दिया है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह का मोशन कर रहा है कि आफ्टर 1 मिनट उसकी जो पोजीशन है वो 10 किलोमीटर पे हो, राइट? उसके बाद अगले 1 मिनट में उसकी जो पोजीशन है वो 20 पर हो, देन 30 पर, देन 40 एंड देन 50, राइट? इसका मतलब क्या कि 1 मिनट के बाद जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी वो 10 किलोमीटर पे थी. देन after 2 minutes the object's new position is at 20. then after 3 minutes the object's new position is at 30. तो इस तरह से एक ऐसा ग्राफ जो हमको किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है, और यहां से अगर हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दें तो दिस लाइन इज कैन गिव अस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, मतलब अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता है बाय वाई एक्सिस और टाइम पता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, राइट? तो बिकॉज वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? अगर हमको ऑब्जेक्ट की पोजीशंस पता है तो हम डिस्प्लेसमेंट इजीली निकाल सकते हैं, और जब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के फॉर्मूले से वेलोसिटी भी इजीली मिल जाएगी, राइट? तो position time graph is basically a graph between the position and time, and with the help of this graph we can find out the velocity of any object. Okay, let us see with the help of an example. Students, we have made a line here. अच्छा, अब हम velocity कैसे निकालेंगे वो समझते हैं. तो जब भी xt ग्राफ में हमको velocity निकालनी है तो बेसिकली हमको उसके लिए इस OP लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा. ठीक है, जो भी फिगर बनेगा XT ग्राफ में हमको बेसिकली उस लाइन का स्लोप निकालना होगा, और उस लाइन का जो स्लोप होगा दैट स्लोप विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो आपको ऑलरेडी मैथ्स में आपने पढ़ा है कि हम स्लोप कैसे निकालते हैं. स्लोप इज इक्वल टू, अगर ये कोई लाइन है तो इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, राइट? लास्ट पॉइंट ये हमने मान लिया और फर्स्ट पॉइंट ये हमने मान लिया, राइट? तो इसके लिए स्लोप के लिए फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट? इस पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं तो इसके लिए x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है 50, राइट? सिमिलरली इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 10. तो यहां से y2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 50 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 डिवाइडेड बाय x2 की x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1. तो सिंपली हमने क्या किया, 50 माइनस 10 is 40 and 5 minus 1 is 4. So 10, अगर यहाँ पे यूनिट है मीटर और यहाँ पे यूनिट है सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी आ गई मीटर पर सेकेंड, राइट? तो इन दिस वे हम एक सिंपल से पोजीशन टाइम ग्राफ को देखकर
किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट? बिकॉज पोजीशन टाइम को देखकर हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेंगे और डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेसिकली ये जो स्लोप निकला है, दिस स्लोप इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, this is the case when the velocity of an object is uniform, right? As you can see in this graph that the position of an object is changing periodically with time, right? इसका मतलब क्या कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पीरियोडिकली चेंज हो रही है, पीरियोडिकली मतलब इक्वल टाइम में इक्वल वैल्यू से चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी कैसी होगी? यूनिफॉर्म। इट मींस व्हेन दैट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग equally with equal time interval, then that kind of velocity is said to be uniform velocity, right? अगर हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है तो इन दैट केस ये जो स्लोप होगा इट विल बी समहाउ लाइक दिस, राइट? अगर कोई ऑब्जेक्ट रैंडम वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये स्लोप इस तरह का भी हो सकता है, या द स्लोप कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, राइट? तो उस केस में आपसे क्वेश्चन में वो पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए पूछेंगे। सपोज यहां से 0 यहां पे 1, तो वो आपसे क्या पूछेंगे क्वेश्चन में कि 1 मिनट के बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी वो हमको डिटरमाइन करना है। तो हम सिंपली बस इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, राइट? तो इस तरह से हम इस ग्राफ की हेल्प से, पोजीशन टाइम ग्राफ की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की कम हो रही है तो उसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वो जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो नीचे आती जा रही है, राइट? इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है, राइट? सो this is basically the case with the help of which we can determine the velocity of an object with the help of position time graph. Now the next topic that we are going to see is the velocity time graph. Okay, next topic is velocity time graph बेसिकली, और इसको हम बोलते हैं वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम वीटी ग्राफ भी बोलते हैं। बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम, राइट? इसका मतलब एक ऐसा ग्राफ जो हमको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताता है, उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस केस में भी जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पर ही रहेगा और जो वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस पे रहेगी, ठीक है? जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पे और वेलोसिटी वाई एक्सिस पे, और ये जो वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ होगा बेसिकली इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, वी विल सी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज ये हो गया 0, देन 1 2 3 4 5। यहाँ वेलोसिटी हमने मान ली 10 मीटर पर सेकेंड, देन 20, देन 30, 40 एंड देन 50। इसको हम मान लेते हैं कि ये मीटर पर सेकेंड में है और इसको टाइम को हम मान लेते हैं कि वो सेकेंड में है, राइट? सो इन दिस केस अगर कोई ऑब्जेक्ट 0 से 5 मिनट के बीच में उसकी किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी वेलोसिटी थी वो हम इजीली इस ग्राफ के थ्रू पता लगा सकते हैं, राइट? सपोज यहाँ पे अगर मैं कोई डॉट लगा देता हूँ तो इसका मतलब है कि 0 और 1 मिनट के बीच में यहाँ पर एक मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.5 सेकेंड पर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 0 और 10 के बीच में, मतलब 5, राइट? तो हम ग्राफ देखकर इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि 0 से 5 सेकेंड के बीच में, सॉरी सेकेंड है यहाँ पे, 0 से 5 सेकेंड तक
उस ऑब्जेक्ट की किस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी कितनी रही है, दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ. ओके, सो स्टूडेंट्स, सपोज at first second the velocity of the object is 10 meter per second, right? और अगले ही सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 सेकेंड्स हो गई. और उसके अगले ही सेकंड कितनी हो गई, 40 सेकेंड्स हो गई, है ना. मतलब जो ग्राफ है वो आपको कुछ इस तरह से मिला. या इसको ऐसे नहीं बनाते हुए, अभी हम सिंपल तरीके से देखते हैं. 3 पे 30 सेकेंड, देन 4 पे 40 सेकेंड, राइट. तो जो ग्राफ है वो हमको कुछ इस तरह से मिलेगा, समथिंग लाइक दिस. तो इस केस में ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता है और टाइम पता है, राइट, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के फॉर्मूले से आप बेसिकली डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, यस और नो, राइट. तो इसका मतलब हम पोजीशन टाइम ग्राफ की हेल्प से वेलोसिटी निकाल सकते हैं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से पोजीशन इजीली निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट. और वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करने का मतलब बेसिकली क्या, अगर हम ग्राफ के उसमें समझें तो वेलोसिटी मतलब ये, मतलब y एक्सिस, और टाइम मतलब ये, मतलब x एक्सिस. इसका मतलब कुछ नहीं करना है हमको. अगर हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से, तो हमको बेसिकली इस पूरे पार्ट का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा. और इस पूरे पार्ट का जो एरिया होगा, दैट एरिया विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट. तो वी विल सी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑल्सो. अगर हम इसी ट्राइंगल इसी केस में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, राइट. सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, ट्राइंगल ए बी ओ, है ना. ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का हमको एरिया निकालना है. तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट. हाफ वी हैव रिटन एज इट इज. बेस कितना है, 0 से 4, इसका मतलब बेस कितना है, 4, राइट. और हाइट कितनी है, 0 से 40, तो हाइट हो गई 40. अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो 4 2 जा 80 मीटर. तो इसका एरिया कितना निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए बी ओ इज इक्वल टू 80. और यहाँ पे हमने मीटर इसलिए लगाया कि बेसिकली ये जो एरिया है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 80 मीटर. ओके, सिमिलरली we will see it with help of some more examples also. अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मोशन कर रहा है, सपोज वी आर हैविंग अ ग्राफ लाइक दिस, ये हो गया 2, ये 4, देन 6, देन 8, दिस इज 10, 20, 30, 40. स्टूडेंट्स, दिस इज टाइम, दैट इज इन सेकेंड, एंड दिस इज वेलोसिटी, दैट इज इन मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो समझते हैं जरा. अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मोशन कर रहा है कि आफ्टर 4 सेकेंड वो 20 पर है और उसके बाद अगले 2 सेकेंड तक भी वो 20 पे ही रहा, है ना. तो हमको ग्राफ को देखकर क्या समझ में आया कि पहले 2 सेकेंड में तो वो 0 से पहले 4 सेकेंड में तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 से 20 तक इंक्रीज हुई, है ना. इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 थी और आफ्टर 4 सेकेंड उसकी वेलोसिटी 20 हो गई और अगले 2 सेकेंड तक भी उसकी जो वेलोसिटी है वो 20 ही रही. मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहा अगले 2 सेकेंड तक. तो अगर मुझे इस केस में जो ऑब्जेक्ट है उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये मुझे इज इट पॉसिबल कि मैं इस शेप का एरिया निकाल लूँ.
तो yes, it is definitely possible, right? Yeah, right? How can I find the area of this shape? This is a right angle triangle, right? So I can easily find out the area of this right angle triangle. How can I find the area? We know that the formula for area is half into base into height, right? That is half into base कितना है 0 से 4, तो इसको मैंने लिख दिया 4, और हाइट कितनी है 20, तो इसको मैंने लिख दिया 20, राइट? ये 2 से 20 कैंसल, दैट इज 10, तो ये हो गया 40। लेकिन 40 तो सिर्फ इसका एरिया आया है, अभी मुझे इसका भी एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट दिस इज अ रेक्टेंगल, राइट? This is a rectangle and we know that the formula for rectangle is length into breadth, right? Rectangle का एरिया हम कैसे निकालेंगे? Length into breadth। तो लेंथ कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 4 से 8 तक, मतलब 8 माइनस 4 हमने किया तो कितनी हो गई 4, राइट? लेंथ कितनी हो गई 4, दैट इज 8 माइनस 4, और ब्रेड्थ कितनी हो गई 20 माइनस 0। तो 20 माइनस 0 मतलब क्या? बेसिकली 20, तो 20 इंटू 4 इज 80, और ये हो गया 120। मतलब इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है 120 मीटर। सो बेसिकली दिस इज द वे by which we can determine the displacement of an object in case of velocity time graph. Okay, now students, let us see one more example of velocity time graph. Suppose let us consider the velocity time graph of an object can be given by the velocity of an object can be given by 3 सेकेंड्स पर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 थी, ठीक है, और 9 सेकेंड तक उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 ही रही। या वी शुड कंसिडर इट एज 3 सेकेंड्स पर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी, 6th सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, और 9th सेकेंड पे उसने फिर से अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर ली और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, राइट? तो अब बेसिकली हमको निकालना है कि उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, राइट? तो हाउ कैन वी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट? सो वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली we have to do these two things, right? हमको क्या करना है, इस पूरे शेप का एरिया निकालना है। तो इस पूरे शेप का एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन चारों शेप्स का एरिया इंडिविजुअली हम निकाल सकते हैं, राइट? हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ये दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल सकते हैं इजीली, राइट? सो वही हम करेंगे बेसिकली। सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो इस ट्राइंगल के लिए हमने देखा फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? तो ये हाफ, इसका बेस कितना है 3 से 6, मतलब 6 माइनस 3 हमने किया तो कितना हो गया 3, और हाइट कितनी हो गई 10 से 20, राइट? 10 से 20 मतलब कितना 10, प्लस अब हम निकालेंगे इस ट्राइंगल का एरिया। तो इस ट्राइंगल के एरिया के लिए हमने देखा हाफ इंटू बेस कितना हो गया 9 से 6, 9 से 6 मतलब 9 माइनस 6 मतलब कितना 3, और हाइट कितनी हो गई 30 से 10, तो 30 माइनस 10 मतलब कितना 20, प्लस अब हमको निकालना है इस रेक्टेंगल का एरिया। तो हमने इस रेक्टेंगल के एरिया में देखा 6 माइनस 3, आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट? तो 6 माइनस 3 का मतलब हो जाएगा 3, और ब्रेड्थ आ जाएगी 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 का मतलब कितना 10, राइट? प्लस अब हमको लास्ट वाला रेक्टेंगल बचा है, इसका एरिया निकालना है। तो 9 माइनस 6 हो गया 3 अगेन, और ये जो हाइट है वो हो गई 10 माइनस 0, तो 10 माइनस 0 का मतलब कितना 10। तो बस हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 5 10 प्लस
2 10s are 10 3s are 30 plus 10 3s are 30 plus 10 3s are 30. 30 plus 30 60 plus 30 90 और 90 और 15 को जब हम ऐड करेंगे तो बेसिकली we will get 105 meter, right? So this will be the resultant displacement that we have calculated with the help of velocity time graph, right? So today we have seen that we can find out the velocity with the help of position time graph and the displacement with the help of velocity time graph. So that's all for today's session, students. The further topics we will study in the next lectures. Okay, thank you.